की धर्मपुर विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी विनोद चमोली ने चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। इस दौरान बीजेपी प्रत्याशी विनोद चमोली ने बताया कि अपनी विधानसभा में विधायक रहते हुए उन्होंने 584 करोड़ रुपए के विकास कार्य कराए हैं। जो योजनाएं पिछले 25 सालों से लंबित थी उन्होंने अपने कार्यकाल में धरातल पर उतारने का काम किया। इस बीच बंजारावाला में हमारे संवाददाता यशराज आनंद ने की बीजेपी प्रत्याशी विनोद चमोली से खास बातचीत। आइए आपको दिखाते हैं। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव नजदीक आते जा रहा है और मैं इस वक्त खड़ा हूं धर्मपुर विधानसभा, जहां पर हमारे साथ भाजपा के प्रत्याशी विनोद चमोली हैं। आइए जानते हैं इनसे इनकी चुनावी रणनीति के विषय में। सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। जनता के बीच आप आए हैं, पिछले आप विधायक रह भी चुके हैं, तो आपका कुछ एक दो काम जो आपका बच गया है, जो आप जनता से आगे अपील करते हैं वोट दें और आप उनको लिए काम पूरी करेंगे। देखिए, जनता के बीच में मैं पिछले 35-36 वर्षों से हूँ और लगातार जनता के बीच में काम कर रहा हूँ। ये बात सही है, विधायक होने के नाते तमाम अपेक्षाएं मुझसे जनता की है। मैंने उनको पूरा करने का प्रयास भी किया है। कोरोना के कारण कुछ काम प्रभावित हुए हैं और बहुत सारे काम ऐसे हैं जो आज धरातल पर चल रहे हैं और कुछ पाइपलाइन में है। तो मैं तो जनता से यही अपील कर सकता हूं कि आपने मुझे जब जब अवसर दिया, मैंने अपने आप को साबित किया है, चाहे वो मेयर के नाते रहा हो, चाहे वो नगर पालिका अध्यक्ष के नाते रहा हो, चाहे वो वर्तमान में 5 साल के विधायक के नाते रहा हो। लेकिन अभी भी काम अधूरे हैं जिन कामों को पूरा होना है। और मात्र विधानसभा का प्रश्न नहीं है, ये उत्तराखंड के सपनों का भी प्रश्न है। उत्तराखंड में तमाम काम आगे होना है और जैसे माननीय मोदी जी ने आज भी हमको भरोसा दिलाया है कि ये दशक उत्तराखंड का दशक साबित होने वाला है। उसके लिए उनको उत्तराखंड की जनता का सहयोग चाहिए और डबल इंजन की सरकार चाहिए। तो मैं आम जनता से अपील करना चाहूँगा कि उत्तराखंड के सपनों को साकार करने के लिए, हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए एक विकसित उत्तराखंड देने के लिए 14 तारीख को कमल के आगे का बटन दबाकर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करें और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लाएं। सर, आप डोर टू डोर कैंपेन भी कर रहे हैं, आप में काफ़ी भीड़ भी है। क्या लगता है डोर टू डोर कैंपेन करना कितना ज़्यादा प्रभावशाली हो रहा है लोगों के बीच पहुंचने में? देखिए, लोगों की अपेक्षा रहती है कि प्रत्याशी हमारे पास आए और मैं तो लगातार इतने वर्षों से उनके साथ कनेक्ट हूँ। तो चुनाव के दौरान ये अपेक्षा जरूर होती है कि हम लोगों से मिलें। कॉन्स्टिट्यूंसी बहुत बड़ी है, उत्तराखंड की सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी है। मैं लगातार चल रहा हूँ, लगातार बैठकें कर रहा हूँ, लोगों तक पहुँचने का प्रयास कर रहा हूँ और जहाँ तक पहुँच पाऊँगा रात दिन लगकर वहाँ तक पहुँचने का प्रयास करूँगा। जहाँ नहीं भी पहुँच पाऊँगा वहाँ तक चुनाव के बाद जाऊँगा। और मेरा आपके माध्यम से जनता से यही अपील है कि मेरी उपस्थिति को माने। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं उन तक पहुँच सकूँ। अगर मैं दौड़ते दौड़ते उन तक नहीं पहुँच पाया तो ये मान के चले कि मैं चुनाव के बाद उन तक पहुँचूंगा और निश्चित तौर पर उनकी जो अपेक्षाएं मुझसे हैं उसके लिए प्रयासरत रहूँगा। सर, आप इस क्षेत्र से विधायक भी रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि पिछली बार जितनी सीट आपने जीती थी, जितना वोट आपको प्राप्त होता, क्या इस बार उससे अधिक वोट प्राप्त होगा? देखिए, मुझे माहौल लग रहा है। एक तो वोटर भी बढ़ा है, पहले 1,94,000 वोट था, आज 2,06,000 वोट हुआ है। तो काफ़ी वोट बढ़ा भी है, लगभग 11,000 वोट यहाँ पर बढ़ा है अभी तक। और पिछली बार जब मैं चुनाव मैदान में था तो मैं शहर में मेयर था, तो एक निश्चित क्षेत्र तक मेरी पहुंच थी। बाकी का क्षेत्र मेरे लिए नया क्षेत्र था क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र हुआ करता था। पिछले 5 साल से वहाँ भी मेरा काम हुआ है, वहाँ भी मेरा जाना हुआ है, वहाँ से लोगों से मेरे संपर्क बढ़े हैं और आप देख रहे हैं हम लोग लगातार काम भी कर रहे हैं। साथ में जो पिछली बार हम भारतीय जनता पार्टी जो चुनाव लड़ी थी और आज के चुनाव में थोड़ा अंतर है। आज हम राम मंदिर का मसला हल करके आए हैं, आज हम कश्मीर का मुद्दा हल करके आए हैं, आज हम सीए कानून ला कर आए हैं, आज हम 3 तलाक का कानून लेकर आए हैं। आज हमने देश की तमाम बड़ी समस्याओं का समाधान किया है और उसके बाद हम चुनाव मैदान में उतरे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि पिछली बार की अपेक्षा इस बार हमको अधिक मार्जिन से लीड मिलनी चाहिए और जो जनता का विश्वास मुझे दिखाई पड़ रहा है, जिस तरह मोदी जी के प्रति लोगों में एक विश्वास जगह है पूरे देश की जनता का। स्वाभाविक बात है, हम भी उसी देश के नागरिक हैं, धर्मपुर भी उसी का हिस्सा है। तो उससे मुझे ऐसा लगता है कि इस बार जो मार्जिन है वो अधिक रहेगा। चमोली, मेरा आपसे अंतिम प्रश्न है, 14 फरवरी मतदान दिवस के अवसर पर आप जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? देखा, मैं वही कह रहा हूँ कि उत्तराखंड के सपनों को साकार करने के लिए, इस देश में मोदी जी का हाथ मजबूत करने के लिए और धर्मपुर में जो विकास का जो एक रोड मैप मैंने तैयार किया है, उस विकास के रोड मैप को पूरा करने के लिए एक बार जनता फिर से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में
मतदान करें और 14 फरवरी को कमल के आगे का बटन दबाकर भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाएं, यही मेरा निवेदन है। तो ये थे हमारे साथ धर्मपुर विधानसभा से। इन्होंने कहा कि धर्मपुर विधानसभा में जरूर इनकी सरकार बनेगी। ये पहले भी विधायक रह चुके हैं, जो कुछ बचे कुछ काम है वो जरूर इन्हें पूरा कर देंगे। कैमरामैन आजाद सिंह के साथ मैं यशराज आनंद, A1 TV देहरादून।